अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि अरवी हमें बहुत पसंद है, लेकिन जब भी हम इसे पकाने की कोशिश करते हैं तो हमसे इसकी जो लैस है वो ख़त्म नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ इसकी लैस ख़त्म करने का भी तरीका शेयर करूंगी, बहुत ही आसानी के साथ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 1 किलो अरवी ली है और देसी अरवी है। देसी अरवी की पहचान का तरीका ये है कि इसके ऊपर रुआं बहुत ज़्यादा होता है और जो वाइट सी अरवी होती है वो विलायती अरवी होती है। और इसको अब हम छील लेंगे। और देसी अरवी पकाने में बहुत टेस्टी होती है और मज़ेदार बनके रेडी होती है। तो यहाँ पर मैंने अरवी को छील लिया है और इसकी किस तरह से हम कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह सेंटर से लंबाई में हम कटिंग कर लेंगे और एक अरवी के हम 4 पीस कर लेंगे। सारी अरवी की कटिंग मैं इसी तरह कर लूँगी। और अब इसकी लैस किस तरह ख़त्म की जाती है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही पुराना तरीका है। इस तरह से मैं इसमें काफ़ी मिकदार में 2 चम्मच के करीब जो है नमक ऐड कर दूँगी और आधा कप जो है आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मसाला मिक्स करना शुरू कर देंगे। एक एक अरवी को हमने उठा के इस तरह रगड़ना है आटे में, ताकि इसके ऊपर जो लैस लगी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो छोटा सा ये मेथड है, हमने इस तरह से इसको करना है। तो आपकी जो अरवी है बिल्कुल लैस से पाक हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होगी। अब हम इसको किसी खुले बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको रगड़ेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी लैस है वो आटे की मदद से दूर हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है। जो लोग परेशान हैं कि अरवी में से लैस बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है। अब इसमें मैंने 1 बाउल पानी डाला है और इस तरह से इसको पानी में भी अच्छी तरह से रगड़ना है। ये जितनी भी इसकी लैस है ये पानी में सारी रह जाएगी और आपकी अरवी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी बन के रेडी होगी। तो आप अब इसको किसी टोकरी में निकालें और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अरवी में ज़रा सी भी लैस का नाम निशान नहीं है। अब ये पकने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे और इन्हें बारीक कट कर लिया है और इसको अब हम ऑयल में फ्राई करेंगे। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि प्याज नरम हो जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर और 1 चम्मच मैंने लहसुन और 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड की है और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी इस मसाले को और निकालने के बाद मैं इसको जूसर में ऐड कर दूंगी और जूसर में ऐड करने के बाद मैं इस मसाले को ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और बाद में बताऊँगी कि अब हमने इसका क्या करना है। जिस ऑयल में हमने मसाला फ्राई किया था अब उसी ऑयल में मैं अरवी ऐड कर दूँगी और अरवी को अब हम अच्छी तरह से जो है फ्राई करेंगे। अरवी फ्राई हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक करनी है कि अच्छी तरह से ये बिल्कुल ऑयल में फ्राई हो जाए और नॉर्मल हमने इसका फ्लेम रखना है। इसके बाद जो मैंने मसाला फ्राई किया था उसका जूसर में पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको अब हम भूनेंगे और इसी दौरान इसमें मिर्च मसाले ऐड कर देंगे। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी और 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि हमने नमक में अरवी को धोया था, इस वजह से हम नमक का यूज़ कम करेंगे। और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया। अब इसको हम खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और पानी का छींटा भी हम साथ साथ लगाते रहेंगे। अरवी फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और ऐड कर दूंगी। आधी चम्मच के करीब मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूंगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अरवी गलाने के लिए हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे और कवर कर देंगे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाऊंगी तो चेक कर लेते हैं कि अरवी हमारी गल चुकी है या कि नहीं। तो उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लूँगी। तो
तो माशाल्लाह से अरबी हमारी गल चुकी है और पक के रेडी है। बहुत ही मज़ेदार यमी चटपटा सालन बना है, बहुत ही टेस्टी, और लैस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि बहुत ही मज़ेदार सा सालन बना है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें मैंने जो आपके साथ टिप्स शेयर की है उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।